नमस्कार दोस्तों। जीके में इतिहास में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेदांग, और वेदांग से कई बार एक प्रश्न जरूर किसी एग्जाम में आ जाता है। छोटा सा वीडियो देख लीजिए, 1 नंबर का प्रश्न आप कभी नहीं छोड़ोगे। वेदांग इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। सबसे पहले वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई, ये समझ लीजिए। दूसरी बात है, इन्हें वेद के अंग या शरीर के रूप में देखा जाता है। वेद बहुत प्राचीन है, आपको पता है 4 वेद। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेदों को कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। प्राचीन है, गहन है। समय के साथ उनकी भाषा, कर्मकांडों को समझना इतना कठिन हो गया था कि समझ ही नहीं आते थे, तो इसलिए इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। पहले तो लोग एक्सपर्ट होते थे, लेकिन धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट नहीं बचे तो वेद समझ में नहीं आते थे। अब वेदांग उनको सरल करके बताते हैं। ये 6 प्रकार के वेद होते हैं, वेदांग होते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं। अब 6 वेदांगों के नाम इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये दोस्तों वैसे बता दूं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप टीचर के एग्ज़ाम हो, नेट के एग्ज़ाम हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है हमेशा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोनेटिक्स की। इनको एक एक दो लाइनों में समझेंगे फटाफट। फोनेटिक्स यानी शिक्षा। पहला वेदांग है शिक्षा, फोनेटिक्स। यह है वेदों के मंत्रों के सही उच्चारण का विज्ञान है, प्रोनाउंसिएशन का। इसमें स्वर, व्यंजन, मात्रा, उच्चारण के नियमों का वर्णन है, ताकि मंत्रों का अर्थ बदले नहीं। कई बार हम गलत पढ़ लेते हैं, तो वो उच्चारण की बात इसमें है। दूसरा नंबर कल्प है, जिसमें रिचुअल बोलते हैं इसको। इसमें वैदिक यज्ञों, अनुष्ठानों के करने की विधि और नियमों का विस्तृत वर्णन है। ये बताता है कि कौन सा यज्ञ कैसे, कब और किसके द्वारा किया जाना चाहिए, इसकी पूरी विधि होती है। तीसरा नंबर आता है ग्रामर का, व्याकरण। यह संस्कृत भाषा के नियमों, संरचना को समझाता है। आपको पता है, यहां से क्वेश्चन बनता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ये ग्रामर, इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी। व्याकरण का बिना वेदों के शब्दों और वाक्यों का सही अर्थ समझना असंभव है। चौथा है निरुक्त, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या है? यह वेदों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ, उनकी व्युत्पत्ति और उत्पत्ति का विश्लेषण करता है। यह वैदिक शब्दों के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है, निरुक्त। ठीक है दोस्तों। अब 6th आता है छंद, मैट्रिक्स। इसमें वैदिक मंत्रों की छंद रचना, कविता के नियम, किस तरीके से बनी है यह कविता टाइप में, जैसे जिसको हम बोल पाते हैं मंत्रों की तरीके से। वेदों के मंत्र विशेष लय और ताल में रचे गए हैं और छंद शास्त्री से समझने में सहायक है। हम देखते हैं ना, पंडित जी मंत्र बोलते तो एक लय में बोलते हैं, और वो लय किस वजह से होती है? वो छंद की वजह से होती है। एक सीरीज होती है, एक मैट्रिक्स स्थापित होती है, इस वजह से हम इस तरीके से बोल पाते हैं। 6 नंबर पे वेदांग का प्रकार है ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। यह शुभ मुहूर्त समय के निर्धारण का विज्ञान है। वैदिक कर्मकांडों के लिए सही समय का चुनाव ज्योतिषी के ज्ञान से ही होता है। हम देखते हैं ना, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, चौघड़ियाँ देखते हैं। संक्षेप में हम बात करें, वेदांग वेदों के गूढ़ ज्ञान को सुलभ बनाने के उपकरण है। हम मान सकते हैं एक प्रकार की कुंजी है। वे हमें वेदों का सही ढंग से अध्ययन करने, उनके मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने, अनुष्ठानों को विधिपूर्वक संपन्न करने और गहरे अर्थों को समझने में सहायता करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने लेक्चर पूरा सुना। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक का अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से, आसान भाषा में मैंने समझाया है। और किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न अगर इससे आता है तो आप कहीं नहीं छोड़ के जाओगे। वो एक प्रश्न का 1 मार्क आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इस टॉपिक को छोड़े नहीं, आप एक बार देख लें और इसको 2-3 बार रिवाइज कभी आपको देखना हो, सेव करके रखें प्लेलिस्ट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा, समझने में मैंने अच्छे से समझाया है, तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।